इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो पीएम, सीएम और डीएम ये सुपर पावर होते हैं, यही क्रियान्वयन करते हैं, यही आदेश पारित करते हैं और आदेश को लागू भी करवा देते हैं। दो तीन बातें हैं, देश के लोग भी सुने और समाज के लोग भी सुने। भाई मेरी सुनो भाइयों सुनो भाई, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो। जो ये ओमसुधा जी, बहराइच में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अब 23 घरों में नोटिस चिपका दिए, क्या फिर से बुलडोजर की तैयारी है, कैसे देखते हैं? इस देश में बुलडोजर की कोई तैयारी का मतलब समझ लीजिए, बुलडोजर की तैयारी का मतलब यह है कि इस देश के संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस देश में अगर कहीं बुलडोजर चलाने की बात हो रही है तो समझ लीजिए इस देश के जो हमारे पुरखों ने जो हम सबों को जो ये खूबसूरत सा लोकतंत्र दिया है, इस देश के लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर को मैं प्रतीक मानता हूँ, एक ऐसा प्रतीक जो इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र पर चलाया जा रहा है। आप 23 घरों पर नोटिस चिपकाने की बात कर रहे हैं। मैं इस देश के पूरे बहुजन समाज से, मैं इस देश की जो 90% आबादी है, उस 90% आबादी से कहना चाहता हूँ, अपने अपने घरों को तैयार कर लो बुलडोजर चलवाने के लिए। क्योंकि इस देश की सरकार, इस देश में शासन में सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश की 85% आबादी के खिलाफ है। शुरू में इन्होंने जैसा माहौल बनाया था, उस समय तो लगता था कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ बात हो गई, लेकिन आज हमने देख लिया मुसलमान, यह इस देश की सरकार इस देश के गरीबों के खिलाफ है, इस देश की सरकार इस देश के मजलूमों के खिलाफ है, इस देश की सरकार इस देश के मेहनतकश लोगों के खिलाफ है। बहुत लोगों को लगता था अरे मुसलमान पे चलेगा, सब चुप रहे, मुसलमान पे चला, फिर दलितों पे चला, ओबीसी का हक अधिकार खाया गया, और अब देख लीजिए कि ब्राह्मणों का भी घर तोड़ा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जितने लोगों का इनकाउंटर किया गया है, अब देखिए उस सूची में जो है 2 दर्जन से ज़्यादा ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर किया गया है। सब लोगों को लगता था कि सिर्फ मुसलमान का नंबर आएगा, लेकिन इस देश की सरकार की जो पॉलिसी है, इस देश की सरकार की जो नीति है, इस सरकार के देश के सत्ता में बैठे लोगों की जो नीयत है, उससे क्लियर है कि इस देश की जनता के खिलाफ इस देश की सरकार ने जो है युद्ध छेड़ दिया है। कोई मुसलमान नहीं सिर्फ इनका दुश्मन है, कोई किसी दलित के खिलाफ सिर्फ ये बात नहीं करेंगे। ये नोटिस, मैं यह मानता हूँ, ये जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, यह इस देश के 90% लोगों के घरों पर यह नोटिस चिपकाया गया है। मुझे लगता है इस देश को अब गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी शुरू हो गई है। इस देश को अब गृह युद्ध में झोंका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस देश के SC ST OBC लोगों के खिलाफ इस सरकार ने मोर्चेबंदी की, उनके हक अधिकार खाए, उन पर सीधा हमला किया, दलितों और मुसलमानों पर इस देश की सरकार ने सीधा हमला करने का काम किया, और उस स्थिति में हम सब चुप बने रहे। सबको लगता था कि उनका नंबर नहीं आएगा, सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे, सिर्फ दलित मारे जाएंगे, सिर्फ पिछड़े मारे जाएंगे, लेकिन इस देश की जो सरकार है, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, सबका नंबर आना है, सब मारे जाएंगे। शोभा यात्रा में पथरा हुआ है, एक मर्डर हो गया है बहराइच में। आप देखिए इस देश में इस तरह का माहौल कौन बनाता है, आप बताइए। निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, अमित शाह का बेटा जो है BCCI का अध्यक्ष बनेगा, ICC का अध्यक्ष बनेगा, और हम लोग का बच्चा क्या करेगा, दलित पिछड़ा का बच्चा क्या करेगा, मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। इस सरकार और शासन के इस खेल को समझना पड़ेगा। वो हमारे बच्चों को जेल भिजवाना चाहते हैं। मैं तो सवर्ण समाज से भी कहना चाहता हूँ, इस बार जो मरा, कौन मरा? ब्राह्मण समाज का वह लड़का मरा है। कौन इसकी साजिश का शिकार हुआ है? निशिकांत दुबे का बच्चा मरा, गिरिराज सिंह का बेटा मरा है। कौन मरा? अमित शाह का बेटा मरा, वो तो BCCI और ICC का चेयरमैन बनेगा। आपका बच्चा मरेगा, आपके बच्चे को पीटा जाएगा,
आपके बच्चे का भविष्य खराब करने की तैयारी चल रही है। इस सरकार के इस खेल को आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर सरकार के इस खेल को नहीं समझे, सबका नंबर आएगा। इस बात को, मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, सबका नंबर आएगा। कोई नहीं बचने वाला है इस सरकार में। अरे वो तो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, वरना कट जाओगे, इलाज होगा भी। नहीं, ये जो कहते हैं एक नहीं होंगे तो कट जाएंगे। कौन एक है? हिंदू बनाकर एक करते हैं। आप बताइए ना, देश का दलित पिछड़ा हिंदू है क्या? यादव, पासवान, जाटव, चमार, कोयरी, कुर्मी, तेली, तमोली का शादी हो जाता है ब्राह्मण में? शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। इस खेल को हम समझते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है, धर्म के इस सत्ता के खेल को समझने लगा है। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं। हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। बहराइच में हिंदू मारा गया सर। नहीं तो इस सवाल पूछे कि हिंदू कौन है, कौन हिंदू मारा गया? अगर वो हिंदू है, आप समझिए ना, अगर सब हिंदू होता, हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं ये लोग तो निकलते? देश का जो है 20-22% दलित जो है जब आरक्षण के लिए सड़क पर उतरता है, उसको भी तो हिंदू बताते हो। आ गया है क्या सवर्ण समाज उसके आरक्षण के लिए सामने? नहीं आया तो हिंदू नहीं है। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में हो गया तो ये बांटने का काम किसने किया है? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने किसी को जाति के आधार पर छोटा, किसने किसी को जाति के आधार पर बड़ा बनाया? जाति के आधार पर बांटने का काम इस देश में ब्राह्मणों ने किया है, सवर्णों ने किया है। मतलब दलित, आदिवासी हिंदू डीजे भी ना बजाया, किया। वो तो अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। डीजे बजा करके क्या दिक्कत है उससे? आप बताइए, आप जिसको शोभा यात्रा निकालने, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। पुलिस परमिशन के साथ हर धर्म का व्यक्ति शोभा यात्रा निकाल सकता। आप यह बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट को जो खुद को लोग कहते हैं, उनकी सरकार है। उनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, तमाम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हिंदू, मीडिया में बैठे हुए सब लोग हिंदू, सब लोग हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या करना पड़ेगा हिंदुओं को? हिंदुओं ने तो तीसरी बार भर भर के मोदी जी को वोट दिया, आरएसएस को मजबूत किया है, तब भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो तो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, पत्थरबाजी क्यों करी, क्यों गोली मारी गोपाल मिश्रा को? ये बताइए, मैं किसी की भी हत्या के पक्ष में नहीं। जो हत्या हुई है गलत हुई है, और उस मामले में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के। लेकिन मैं सवाल यहाँ पर यह उठाना चाहता हूँ, आखिर कौन सी मानसिकता है? सत्ता में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो 10, 15, 20 बरस के बच्चे को किसी के घर में जाके भगवा झंडा लहराने बोलते हैं? तो योगी जी ने थोड़ी भेजा है, मतलब आप सत्ता में बैठे लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप योगी जी ने अगर नहीं भेजा है तो आप बताइए, पूरे देश में जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उसमें दंगों के समर्थन में योगी जी के लोग, मोदी जी लोग के लोग क्यों उतर आते हैं? अभी गौरी लंकेश, पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिली, तो देखिए उसी धर्म, उसी जाति के लोगों ने, जो जाति धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो जाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इससे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या समझेगी? जिन बच्चों को विश्वविद्यालय जाना चाहिए, जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, उन बच्चों के दिमाग में आपने हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के उनको मुसलमानों के जान से बड़ा झंडा हो गया क्या? मस्जिदों पर जाकर झंडा लहराना। झंडा बड़ा है, जान बड़ी है आपकी नजर में? बात झंडा और जान की है ही नहीं, बात उस मानसिकता की है, बात उस शक्ति की कर रहा हूँ जो शक्ति उनको पावर दे रही है, जो शक्ति उनके दिमाग में जहर घोल रही है कि जाके मस्जिद पे झंडा लगाओ, जाके मुसलमान के घर पे झंडा लगा दिया तो क्या हो गया? गोली मारेंगे क्या? मैं गोली मारने को मैंने कब सही ठहराया?
किसी भी भावनाएं हो गई। किसी भी तरह का अपराध हर मामले में गलत है, लेकिन इस तरह का धार्मिक जहर उगलना, इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाना, स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में जय श्री राम का झंडा निकाल के जुलूस निकालना, मस्जिद में जाकर जो है जय श्री राम भगवा झंडा लहराना, ये सही है क्या? आप यह बताइए ना, जो लोग आपको ऐसा करने के लिए उकसाते हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? गिरिराज सिंह का बच्चा क्यों नहीं जुलूस निकाल रहा है? अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन क्यों बन रहा है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बन रहा है? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं मस्जिद में जाकर जो है लाउड स्पीकर बांध रहा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं कर रहा है? मेरा सवाल यहाँ पे है, इस सवाल का जवाब सत्ता में बैठे लोग दें। उनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हिंदू धर्म अगर उनको हिंदू धर्म पे इतना ही खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है तो हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेंगे, हिंदू धर्म के नाम पे ठेकेदारी करेंगे, तो जाके बचाओ। हमारे बच्चों को क्यों भेजते हो? अपने अमित शाह भेजे ना, अपने बच्चों को जयशाह को भेजे, क्यों नहीं जयशाह को? अच्छा, जयशाह का बेटा आईसीसी चेयरमैन बनेगा, निष्कांत दुबे का बेटा लंदन और में LLM करेगा, और दलित पिछड़ा का बेटा जाएगा वहाँ हिंदुत्व बचाने। गधा समझ रखे हैं। जिसने दंगा किया, योगी जी सबक सिखा रहे हैं, बुलडोजर की तैयारी हो रही है। बुलडोजर इस देश का कानून है क्या? इस देश में जिसने भी कोई भी अपराध किया हो, चाहे देश के किसी हिस्से में रहता हो, उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर कोई पनिशमेंट नहीं, ऐतिहासिक सजा दे रहे हैं। बुलडोजर कोई पनिशमेंट नहीं है। हम लोग सभ्यता के दौर में ये जो कबीले रहते थे ना जंगलों में, हम उन कबीलों से निकल कर यह सभ्यता के दौर में आए। इस देश में संविधान है, इस देश में IPC है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में पुलिस व्यवस्था है, इस देश में जज है, इस देश में एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत जिसने भी कोई भी गलत काम किया है, अनैतिक काम किया है, आपराधिक काम किया है, गैर कानूनी और संवैधानिक काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये शोभा यात्रा में हथियार कहाँ से आ जाते हैं? ये तो प्रशासन इसका जवाब दे, योगी जी जवाब दें। जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, इस तरह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू राज्य नहीं बना पाए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राज्य में जो है ब्राह्मण जो है उसकी हत्या हो जा रही है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र? अरे ब्राह्मण मारा गया, पाप चढ़ेगा इस बार। हाँ, बिल्कुल चढ़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि ब्राह्मण देवता होता है, और योगी जी के राज में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। योगी जी को ब्रह्म हत्या का पाप। यार ब्राह्मण निशाने पर है। नहीं, ब्राह्मण क्यों निशाने पर रहेंगे? ब्राह्मण निशाने पर नहीं है। ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर हैं। ब्राह्मण जो है विश्वविद्यालय में कुलपति की कुर्सी पर हैं। ब्राह्मण जो है इस देश में जितने सत्ता और संसाधन है वहाँ हैं। इस देश में निशाने पर जो है दलित और मुसलमान हैं। इस देश में निशाने पर क्यों रहेंगे ब्राह्मण? चलिए, थैंक यू। चलिए, यार पता नहीं एकदम किसका है? गजेंद्र आपका भी है? जब तो नहीं थे सारे लोग, कहाँ से आ जाते हैं एकदम से? ये किसका? जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने बिसर ले लिया। जज्बे शौक़े शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने बिसर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। दोस्तों, आज का धरना विशुद्ध रूप से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले धार्मिक उन्माद जो तेजी से इस देश में बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाने, सरकार के द्वारा भेदभाव पूर्ण निर्णय जो लिए जा रहे हैं उस पर विराम लगाने की मांग, और पीछे से आवाज आ रही है मीडिया के जो साथी सब खड़े हुए हैं, तो पीछे के साथी कह रहे थे थोड़ा देर झेल लीजिए, क्या कीजिएगा, ये भी आपके काम के लोग हैं, क्या कीजिएगा, यही तो मैसेज दूर तक पहुंचाएंगे। बाकी आप लोग तो समर्पित लोग हैं, हम ही लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मीडिया वालों को परेशान कैसे करेंगे, यही तो हम लोग की बात पहुंचाते। 2 मिनट सिर्फ अपनी बात रखूंगा और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से विनती पूर्वक कहूंगा, क्योंकि भारत का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था, इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो PM, CM और DM
ये सुपर पावर होते हैं, यही क्रियान्वयन करते हैं, यही आदेश पारित करते हैं और आदेश को लागू भी करवा देते हैं। 2-3 बातें हैं, देश के लोग भी सुने और समाज के लोग भी सुने। लगातार देश में एक बात चल रही है बुलडोजर पॉलिसी की, और बुलडोजर जो चल रहा है वो ये कहकर चलाया जा रहा है कि भैया ये अवैध निर्माण है। अच्छी बात है, अवैध निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ वैध होना चाहिए, अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है मीडिया के साथियों, आप पहुंचाएंगे देश के लोगों तक, उन देश के देश प्रेमियों तक जो भटक गए हैं और जो फर्जी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसके चक्कर में आ रहे हैं, गोदी मीडिया के चक्कर में, कि ये वैध और अवैध परिभाषित कैसे होता है, कब होता है। आपने सुना होगा नबी के शान में गुस्ताखी हुई, चंद लोग छतरपुर से निकलते हैं, थाने में एक अर्जी देने जाते हैं। कहा यह जाता है कि थाने पर इन्होंने पथराव किया। मैं इस तमाम भीड़ से पूछता हूं, मीडिया के साथियों से पूछता हूं और भारत के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया से पूछता हूं कि छतरपुर थाने पर पथराव करने का कोई वीडियो आपके पास है क्या? है क्या मीडिया के बंधु, आपके पास है क्या? आपके पास है, बोलिए हाँ या ना। नहीं है। फिर भी हाजी शहजाद समेत कई मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, ये कहकर कि चूंकि इन्होंने थाने पर पथराव किया था इसलिए बुलडोज किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो कहा जी नहीं, वो तो अवैध निर्माण था। अभी बहराइच में भी आपको खबर मिल रही होगी, 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया। 23 घर किसके है बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह होता है कि वैध और अवैध का ज्ञान दंगा के बाद, झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद, पंगे के बाद ही क्यों होता है? पहले क्यों नहीं पता चलता कि यह अवैध निर्माण है या वैध निर्माण? ये नोट करने की चीज है और पहुंचाने की चीज है। ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। एक वीडियो वायरल हो रहा चंदौली का, आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। चंदौली में एक अल्पसंख्यक समुदाय की हत्या हो रही है। सड़क का आपसी झगड़ा, कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उसकी भौजाई मांग कर रही है कि पहले बुलडोजर चलाओ हत्यारे पर, तब जाकर हम मिट्टी होने देंगे। वहां सुनी नहीं जा रही है। आपने सुना होगा गौतम, कौन गौतम? अमन गौतम। अभी हत्या हुई, जिस पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या पुलिस वालों के घर पे चलेगा क्या बुलडोजर? नहीं चलेगा ना। आपको पता है पूरे देश में नहीं विदेश तक चर्चा हुई थी हाथरस की घटना। बुलडोजर चला क्या किसी पर? नहीं चला। मीडिया के बंधुओं, देश प्रेमियों, ये बात आप हर चौक चौराहे पर उठाइए। देश प्यार से चलता है, प्रेम से चलता है, भाईचारे से चलता है, अमन से चलता है, सुकून से चलता है। अगर अशांति होगी तो विकास बाधित होगी। आप कहते हैं हमें विश्व गुरु बनना है और आप जानबूझकर देश के अंदर बदअमनी फैलाते हैं। एक वीडियो ये दिखाइए कि कोई मुसलमानों का जुलूस गया हो और किसी मंदिर पर उसने चढ़कर झंडा फहराया हो। है क्या एक भी वीडियो? नहीं है। लेकिन सैकड़ों वीडियो, मीडिया बंधुओं और हमारे देश प्रेमियों, सैकड़ों वीडियो है ऐसे कि उनका जुलूस जा रहा है और मस्जिद पर चढ़कर वो झंडा फहरा रहे। क्या हो रहा है इस देश में? कहां ले जाना चाहते हैं आप समाज को? किसने ये आपको सिखा दिया? आज उस गोपाल मिश्रा के परिवार से जाकर मिल लो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको दुख को बांटने वाला नहीं है। चढ़ जा बेटा सूली पर। लोग भड़का रहे हैं, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोग आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी कीमत पर उनके बहकावे में नहीं आइए। एक बात दलित भाइयों को नोट करना है, क्योंकि दलित मुस्लिम यूनिटी अगर नहीं हुई तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। अगर बढ़कर दलित नेतृत्व सत्ता की तरफ नहीं बढ़ता है और मुसलमान मुफ्ती की तरह उसके साथ नहीं जुड़ता है तो याद रखना आने वाला दिन आपके नेता को माफ नहीं करेगा, आपके नेता को माफ नहीं करेगा। आप देख रहे हो आरक्षण से चल करके आए हमारे आरक्षण चौधरी जी का स्वागत है। आरक्षण विरोधी आंदोलन कहाँ हो रहे हैं आपको पता है दलित भाई? आपने देख लिया? अभी हमने नहीं किया। बहरहाल मैं कोई सफाई देने नहीं आऊं, दो बात ही रखने थे कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा बात बात पर, इस पर विराम लगना चाहिए और ये वैध और अवैध की परिभाषा भी सामने आनी चाहिए। एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमने कभी आपका अपमान नहीं किया, आपके धर्म गुरुओं का अपमान नहीं किया, आपके किसी भी
अवतार के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं कहा। क्या मुसीबत है, आप प्रवचन करने जाते हैं, आप जो है कथावाचक हैं, आप अपने धर्म का जो कुछ भी कहना है कहिए अपने लोगों से, आप दूसरे धर्मों पर आप अभद्र टिप्पणी क्यों करते हैं? इसकी अनुमति कौन देता है और कौन है जो उसके बचाव में सामने आता है? ये प्रचलन बंद होना चाहिए। क्या ये सुनियोजित ढंग से होता है? आपने मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसके शेर जो थे वो भड़काऊ थे। ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। हाँ, आपत्ति तो जताई थी हमने, लेकिन आपने दूसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन सी मजबूरी है? क्या आप इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? इनके बचाव में लोग आ रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राजधर्म का आपको पालन करना चाहिए। अगर इस तरह से लगातार वन साइडेड काम होगा तो कोई गाड़ी जो वन साइड चलती है तो वो एक्सीडेंट हो जाती है। वन साइड ड्राइवर लोग होंगे यहाँ पर, लगभग आधे से ज्यादा लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। वन साइड अगर कोई गाड़ी चलती है ना तो उसके स्टीयरिंग को बहुत जोर से पकड़ना पड़ता, जरा सा भी स्टीयरिंग ढीला देंगे एक्सीडेंट। तो ये वन साइड सरकार नहीं चल सकती, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ेगा। अंतिम एक बात कहूंगा, आप लोगों को बताया जाता है कि योगी जी आए, मोदी जी आए, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, मैं अपने बड़े भाइयों को समझाना चाहता हूं। देश के वो बड़े भाई जिनके कांधे पर इस देश का भविष्य है, अगर वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम तो 15% है, क्या हम करेंगे आपके साथ? आप जब तुल जाएंगे देश को डुबाने पर तो हम कब तक बचाएंगे भाई? इसलिए एक बात कही जाती है, अब्दुल का नट टाइट कर दिया गया। बोल्ट आपने देखा होगा इतना बड़ा होता, नट इतना बड़ा होता है। बोल्ट 85% होता है, नट 15% होता है। अगर नट को जरूरत से ज्यादा टाइट करोगे तो नट स्लिप हो जाएगा, और अगर नट स्लिप हो जाएगा बोल्ट काम का नहीं बचेगा। किसी भी मिस्त्री से पूछ लेना। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज। भाई मेरी सुनो भाइयों, भाइयों सुनो, भाई मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो। जो ये आप सभी हजरात को साथियों, आपको जिनका इंतजार था बेसब्री से, वो शख्स, वो युवतियों की धड़कन, हमारी जान, हमारी शान, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब हमारा भी तशरीफ लाए हैं, तो तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथियों, इस देश में हमारे मुस्लिम समाज पर दिन ब दिन अत्याचार होता जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी, हमारे मस्जिद, कब्रिस्तान, चालू कर दो। तो मेरे साथियों, सभी लोग तो धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे साथियों। हम, आप जरा देखें भाइयों, धार्मिक अपमान नहीं सहना है। हमारा रहनुमा है, अल्लाह का बंदा है, जो हमारी रहनुमाई करता है, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब। तो साथियों, आप सभी लोग बैठे। सभी, मैं आपको अरे भाई बैठ जाओ। आपके जरिए हमारी बात दूर तक जाएगी। अरे बैठ जाओ यार, क्या करते हो यार? आपसे आगे उनको बैठो यार। आप थोड़ा सा धैर्य बनाओ। आगे से बैठ जा। मेरा साथी अरे बैठ जाओ भाई, आगे से बैठ जाओ। धन्यवाद देता हूँ। तो भाई बैठ जा भैया। हेलो, आज का
हमारी पार्टी संगठन और अन्य आए सभी साथी, क्योंकि दिल्ली की टीम ने मुझसे आग्रह किया था कि आप भी हमारे आंदोलन में शामिल होना और किस तरह से भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पे अपनी बात को रखना। तो मैं यहाँ उपस्थित हर एक साथी का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन पहले दिन से किसी भी धर्म के खिलाफ अगर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, भाई जब तक तुम लोग नहीं बैठे वरना मंच से उतार दूंगा, खराब हो गया रुक जाओ भाई, इनको दे दो, आपस में मत करो यार, ये रुकाओ, इसको पकड़ना। इसको खोलो। तैयार रहना चाहिए। तो मैं अपनी बात आपसे रख रहा था, वो बात ये है कि जिस तरह से भारत के संविधान ने सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और अपने धर्म को, अपने धर्म की पूजा अर्चना प्रार्थना करने का अधिकार सभी को दिया है, वहां जिस तरह से लंबे समय से अन्य धर्मों के लोगों को उकसाने का काम, और उकसाने का ही नहीं, उनको परेशान करने का काम एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए किया जा रहा है, और उसके पीछे उनका मकसद राजनीतिक मकसद है। हमें बहुत समझदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से अपने इस कार्य को, जो संविधान की रक्षा का भी है और जो कार्य देश में अमन भाईचारा प्रेम बना रहे और देश एकजुट होकर तमाम तरह की गैर बराबरी, तमाम तरह के जुल्म और तमाम तरह की जो समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर भारत, क्योंकि बहुधर्मी देश है, अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, और इन सब जातियों के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने, जब भारत गुलाम था, तमाम तरह से भारत के ऊपर जो हुकूमतें काबिज थी, जो हुकूमतें काबिज थी, यानी कि अंग्रेजों की सरकारें,
गुस्ताखियां हो रही हैं इस भारत में, जिसने अमनो सलामती का पैगाम पूरी दुनिया को दिया, उन्हीं की शान में गुस्ताखियां हो रही है। मोहतरम हज़रात, आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जताने के लिए इसलिए आए हैं कि जिस शख्सियत ने कभी भी अपने बदले के लिए कभी हाथ न उठाया हो, कभी जबान नहीं निकाली हो, मोहतरम हज़रात, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ और मीडिया के बिंदुओं से मैं पुरजोर गुजारिश ही करता हूँ कि ये सलामती का पैगाम आप छाप कर लोगों को दिखाइए कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, उनका अपमान करती थी, जब से आप वो ज़ाहिरी हालत में मौजूद थे, और उस वक्त में जब वो बुढ़िया बीमार हो गई, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे और उनको ईज़ा रसानी नहीं दी गई, तो मेरे सरकार ने फरमाया आज वो बुढ़िया कहाँ चली गई है जिसने हमारे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आज वो बुढ़िया किस तरफ चली गई है जो हमको ईज़ा देती थी। आज क्या हुआ, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाते हैं तो पता लगता है कि बुढ़िया बीमार हो गई है और इसी पर वक्त पर खात्मा नहीं होता है। मोहतरम हज़रात, ताइफ में मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया था और ऐसा लहूलुहान कर दिया था कि खून आपके एड़ियों से गुजरकर आपके नाले मुकद्दस में जाकर चला गया था। मोहतरम हज़रात, वहां पर अपील और गुजारिश की गई कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दे जिन्होंने इतनी तकलीफ पहुंचाई है, जिन्होंने आपको लहूलुहान कर दिया है, जिन्होंने आपको ईज़ा रसानी की है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, मैं इस दुनिया में किसी को बद्दुआ देने के लिए नहीं आया, अमन और सलामती का पैगाम देने के लिए आया हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपके बीच इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब आपके बीच पहुंच चुके हैं, जिनका बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था, और कुछ उनके साथ साथ छोटे भाई चेत भी आपके साथ पहुंच चुके हैं, भाई सलमान जी पहुंच चुके हैं। तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब